दोस्तों, आज की कहानी है मुसीबत के समय कोई रिश्तेदार आगे नहीं आता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुनो जी, हम क्या अपनी बेटी की जरूरतें पूरी नहीं कर सकते जो आप उसको नौकरी करने के लिए जबरदस्ती कर रही हो? नमिता जी दुखी स्वर में अपने पति से बोली, किसने कहा कि मैं उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता, लेकिन वह नौकरी करेगी तो आत्मनिर्भर बनेगी जिससे भविष्य में कभी उस पर कोई मुसीबत आए वो तो आसानी से उसका सामना कर सके। मुकेश जी ने समझाया, लेकिन अभी तो वह पढ़ाई कर रही हैं, अभी ये सब क्यों? नौकरी करने वाली लड़कियों की शादी भी आराम से नहीं होती। क्या अपना दहेज रिश्तेदार हमें टोकने लगे हैं कि लड़की की शादी के पैसे नहीं हैं इसलिए उससे नौकरी करानी है? भला लड़कियों को नौकरी की क्या जरूरत? नमिता जी ने अपनी बात रखी, रिश्तेदार क्या कहते हैं मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल ही उसे मैं ही तय करूंगा कि कैसे चलानी है, कोई और नहीं। कल को अगर उस पर कोई मुसीबत आई तो इनमें से कोई रिश्तेदार आगे नहीं आएगा। इसके बाद मुकेश जी उठकर वहां से चले गए। 2 दिन बाद मुकेश जी के एक मित्र उनसे मिलने घर आए। मुकेश जी ने रिया को आवाज लगाई, बेटा ये मेरे दोस्त हैं, इन्हें अपनी दुकान के खातों का हिसाब किताब रखने के लिए कोई लड़का चाहिए। मैंने इनसे कह दिया है कि ये काम तो तुम आसानी से कर सकती हो, लेकिन पापा अभी तो मैं खुद सीख रही हूँ, अभी मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? बेटा मुझे केवल बेसिक काम कराना है, बाकी ऑडिट का काम तो ये करेगा ही। शुरू में मैं तुम्हें सारा काम समझा दूंगा, अंकल ने कहा। रिया को दुविधा में देखकर मुकेश जी बोले, बेटा कोई भी काम पहली बार में नया होता है, मुझे पता है ये तुम्हारी मंजिल नहीं है, लेकिन जब तक तुम अपनी पढ़ाई पूरी करोगी ये शुरुआत काम तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। इस काम से तुम्हें जो पैसे मिलेंगे उससे तुम अपनी पढ़ाई का खर्च निकालना, जिससे तुम्हें पढ़ाई की भी वैल्यू पता लगेगी और पैसे की भी। रिया ने अपने बड़ों से कभी बहस करना नहीं सीखा था, इसलिए वह उस काम को करने के लिए तैयार हो गई। हालांकि वह अभी कुछ काम करना नहीं चाहती थी। मम्मी पापा समझ क्यों नहीं रहे? अभी मेरी पढ़ाई पूरी हुई नहीं, अभी से ये काम काज कैसे होगा? सब पापा कमरे के बाहर खड़े सब सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। फिर रिया ने अंकल की दुकान का हिसाब किताब संभाल लिया, साथ में अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। दुकान के हिसाब किताब से उसे बहुत सी ऐसी तकनीकी बातें पता लगने लगी जो किताबों में कहीं नहीं लिखी होती। हालांकि उसे अंकल की दुकान पर जाना नहीं पड़ता था, लेकिन फिर भी उनसे और उनके स्टाफ से बात कर उसकी बात करने की झिझक खुलने लगी। उसका जो खाली समय फोन को समर्पित था वो तकनीकी बातों को समझने में लगने लगा। इस बार के एग्जाम में किताब से हटकर बहुत से प्रश्न थे, क्योंकि इतने महीनों से हिसाब किताब देखने से रिया को बहुत सी बातें समझ आने लगी थी। उसने सारे प्रश्नों का सटीक उत्तर लिखा और प्रैक्टिकल में होने वाले इंटरव्यू में भी सभी प्रश्नों का जवाब बहुत कॉन्फिडेंस से दिया। रिजल्ट आया, रिया ने टॉप किया था कॉलेज। रिया बहुत खुश थी, घर आई और पापा के गले लग गई। पापा आपके साथ ने मुझे एक एवरेज बच्चे से ऊपर उठा दिया, अब मैं आगे बनना चाहती हूँ। मुझे तुझ पर नाज है बेटिया, मुझे पता था तू ये कर सकती है, इसलिए मैंने ये जिद की। लेकिन अभी तुमने अपनी मंजिल की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, अभी आत्मनिर्भर बनने के लिए तुम्हें और मेहनत करनी है। हो सकता है बहुत बार तुम्हें अस्पताल
असफलता का भी सामना करना पड़े, लेकिन तुम्हें अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है। मुकेश जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बाहर निकल गए। नमिता जी ने देखा मुकेश जी की आंख में नमी थी। समय का पहिया घूमा। सीए बनने से पहले ही रिया की शादी हो गई। ससुराल में रिया बहुत परेशान थी। रिया का पति उसे खर्च के लिए पैसे नहीं देता था। सास ससुर का व्यवहार भी उसके साथ बहुत खराब था, लेकिन अब रिया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने आत्मविश्वास के साथ फिर से अपनी पढ़ाई शुरू की और सीए बन गई। पापा की अभी दी हुई सीख का साथ था। आत्मविश्वासी रिया को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब पति और सास ससुर उसके आगे पीछे घूमते थे। एक दिन रिया अपने मायके आई हुई थी। उसकी मौसी भी उससे मिलने आई थी। नमिता, तेरी लड़की ने तो बहुत सहन किया और आज नौकरी कर रही है, बहुत हिम्मत है, उसकी मौसी बोली। नमिता जी मुस्कुरा दी। नहीं मौसी, ये सब मेरे पापा के साथ की वजह से संभव हुआ। अगर पापा ने मुझे बचपन से आत्मनिर्भर बनने की आदत ना डाली होती तो शायद मैं ये कभी ना कर पाती। उस समय मुझे भी लगता था कि पापा मुझे कहाँ फंसा रहे, मुझे सहेलियों के साथ खेलने कूदने को नहीं मिल रहा। लेकिन अब समझ आ रहा है कि पापा ने उस समय बिल्कुल ठीक किया। अगर मैं पापा की बात ना मानती तो आज मुझे ये सब ना मिलता। ये बात सच है कि हमें अपने भविष्य के बारे में नहीं पता, ना जाने कब कौन सी मुसीबत हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। इसके लिए हमें बचपन से अपने अंदर अपने आत्म सम्मान को बसाने की और आत्मनिर्भर बनने की आदत डालनी होगी। पापा की ये सीख हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाती है। रिया के आत्मविश्वास देखकर मौसी भी चुप हो गई। मुझे पता था बेटा तुम कर सकती हो, इसलिए मैंने तुम्हें दिशा दिखाई। लेकिन क्या तो तुमने दिखाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अपने अंदर उस आत्मविश्वास को जगाने वाले बहुत कम लोग होते। मुझे अपनी बेटी पर फर्ज है। रिया अपने पापा के गले लग गई। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। मौसी जैसे रिश्तेदारों के मुंह बंद